समय हूं। सृष्टि का हर काम मेरे सामने होता है। ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे दिखाई ना देता हो। मैं देख रहा हूं भीलवाड़ा के एक गांव नानसा जागीर में पंडित बंसीलाल दाधीच और राधा देवी के यहाँ आंगन में किलकारी गूंजती है। दो बहनों के बाद जन्मे उस बालक का नाम रखा गया गोपाल। मैं देख रहा हूं सन 77 से शुरू हुई अपनी साहित्यिक यात्रा के पन्नों को संकलित करते हुए मैं देख रहा हूं उनके जीवन के कोहरे को छटते हुए। आप सभी को ले चलता हूं आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में। मैं समय हूं। मैं भाई योगेश दाधीच आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताएं आपने ऐसा कार्यक्रम क्यों सजा दिया जहां मौसम भी इतना ठंडा हो गया है। मंच पर एक षटपदी जमी हुई है जहाँ पर 6 विविध मैं कह सकता हूँ रत्न कह सकता हूँ जो अपने अपने क्षेत्र के रत्न है। इसके बीच में सामने ये एक लगभग शतक से भी अधिक साहित्य प्रेमी जुटे हुए हैं। आप हमें बताएं कि आप इस कार्यक्रम को यहाँ तक कैसे लेकर गए हैं। तो आज ये किताब छप चुकी है और कोहरा छटने वाला है। मैं जो भी सम्मानित महानुभाव यहाँ पधारे हैं, जितना समृद्ध ये मंच है उतना ही समृद्ध ये सामने बैठा हुआ पक्ष है। एक से बढ़कर एक साहित्यकार यहाँ पर है। इस क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर विराजमान है। युगीन साहित्य प्रवाह के संयोजक होने के नाते मैं आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये पुस्तक लोकार्पित हो रही है। यह एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक लम्हा जो न केवल गोपाल जी दाधीच साहब के इतिहास में लिखा जाने वाला है, न केवल आपके हमारे इतिहास में लिखा जाने वाला है, न केवल भीलवाड़ा के साहित्य के इतिहास में लिखा जाने है, बल्कि इस इतिहास में भी एक इतिहास लिखा जाने वाला है। गंगापुर के इस क्षेत्र में इतिहास लिखा जाने वाला है जहाँ से पुस्तक लोकार्पित होने की आज परंपरा बन चुकी है। ये परंपरा शुरू हो गई है। इसके द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम कि इस पर आज उम्र के इस पड़ाव पर बस मुझे उस टहनियों की वो शीशकियाँ महसूस हो रही है। पत्ते और फूल तो अलग होकर हमेशा के लिए सुख दुख की अनुभूतियों से हो गए हैं दूर, हो गए दूर। पर ये टहनियाँ बेचारी अभी भी इंतज़ार में है, अभी भी इंतज़ार में है उनके आने की, उनके आने की। ये जो भाव है ये कहते हैं कि कब छटेगा कोहरा। इन चीज़ों को हमें हटाना है। हम कैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। एक कविता आपकी आँखों के पास रुमाल को गीला न कर दे तो मैं समझता हूँ कि न तो कविता लिखने का कोई मर्म आप तक पहुँचा है या फिर हम बैठकर उस मर्म के साथ कविता को नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें जो विषय सामग्री है इससे शीर्षक का सरोकार कम लगता है कि सदैव अपनी निगाह में सकारात्मक भावों को रखकर जब कविताओं का लेखन किया गया हो तो ऐसा लगता है कि कोहरा छटेगा नहीं, छट चुका है, कि जिंदगी बादलों की ओट से निकलकर मुस्कुरा रही है। चेहरे पर सुकून, आंखों में चमक, शायद खुशियों की सौगात लिए धरा पर आ रही है। नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, शरीर भी युवा और सब कुछ खुशनुमा पहली बार देख रहा हूं। ऐसी तस्वीर चारों ओर उजाला ही उजाला, उल्लसित प्रफुल्लित इधर से उधर आ जा रही है। जिंदगी की तो रंगत ही बदली हुई नजर आ रही है।
जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बंध शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंधवंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्गस्थली कहलाता था और गांधार से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था, गांधार से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था। शस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अरे मन बटता बेटों का मां को कोई बांट नहीं सकता। हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये समझाने निकला हूं मैं, भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। दादाजी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा श्रेष्ठ और कल्याणकारी चिंतन करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने जीवन मार्ग पर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं मेरे दादाजी की रचनाएं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि वे निर्जीव वस्तुओं में भी अपनी शब्द वर्षा से उन वस्तुओं में प्राणों का संचार कर रहे हो। और मात्र 14-18 वर्ष की किशोर वय में उम्मीदों की नाव लेकर और आशा रूपी डोर पकड़कर अपने जीवन से कोहरे को हटाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि अपने आने वाला भविष्य सुनहरा बना सके। जनक जननी के प्रति अथाह लगाव और असीम श्रद्धा से शुरू होकर जो आत्मकथ्य प्रारंभ होता है वो भावनाओं की सुरसरी की तरह पाठक के अंतःकरण के ठेठ अंदर तक उतर आता है। नवल प्रभात और नूतन उमंगों से शुरू होकर कल्पना की उड़ान सतरंगी पंख लिए अंतरिक्ष के पार तक पहुंच जाती है। अपनी ही चुनी राह पर लक्ष्य की चाह लिए बहुरंगी इंद्रधनुष में अपने अरमान देखता कवि अपनों की प्रसन्नता के लिए अपनी हंसी खुशी वार्ता सा त्वरित गति से सागर में डोलती अपनी स्वयं की नैया को हाथ की पतवार से खे रहा है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया युगीन साहित्य परिवार का और सभी विराजे हुए मेहमानों का। एक बार फिर से युगीन साहित्य परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी सच बता तू है कहा, धरती के कण कण में या सूरज चांद सितारों में, ऊंचे महलों में या माटी से बने घरुंदों में, बीच समंदर में या पेड़ों के कोमल पत्तों में, ऊंचे पहाड़ों में या समग्र रूप में, शरीर के अंगों में या टुकड़ों में, खुशियों में या कठिनाइयों के बवंडर में, जिंदगी सच बता तू है कहा। तेरी खुशबू को मैं जी रहा हूँ अभी, तेरी खुशबू को मैं जी रहा हूँ अभी। छोड़कर फिर मुझे तुम न जाना कभी, सफ़र छोटा लगे अगर तुम साथ हो, साथ हर एक जन्म का निभा पाओगे। अपना रिश्ता है साथ हो जन्म का, अगर संग गैरों के जीतो नहीं पाओगे। उन्मुक्त गगन का पंछी में खाबू के बेल लगे मेले, न लोक पाई की सीमा है
पैरों में बंदे घुंघरू मैले। अरे वाह, क्या बात है। खामोशों की मौत गंवारा नहीं मुझे, खामोशों की मौत गंवारा नहीं मुझे। शीशा हूँ, टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा, टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। ये खनक थी इन तीनों छोटे छोटे बाल साहित्यकार के पालू की। उम्मीदों की नाव लेकर बाधाओं के समंदर पर जीत की इबारत मांडता काव्य कलश है, कब छटेगा यह कोहरा। कवि नीरज जी लिखते हैं, मनुष्य होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। जब कविता की परिभाषा की बात चलती है तो हमारे सामने एक साथ अनेक ख्याल आते हैं। कविता क्यों पढ़ी जाती है, यह छोटा लेकिन गहन प्रश्न है। कविता इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि कविता एक खुशबू है। इन्होंने 15 बरस की अल्पायु में पिता के कथा वाचन की परंपरा को देख देख कर नीति की समझ व्यावहारिक रूप से अपने भीतर स्थायी रूप से जमा ली थी। कॉलेज की पत्रिकाओं से लेकर देश भर के चर्चित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं जब एक जगह संकलित होती है तो एक साहित्यिक कृति कब छटेगा यह कोहरा का रूप लेती है। यहाँ एक हुंकार छोड़ जाते हैं कवि दादीज अपनी लेखनी के जरिए कि शायद मैं घनानंद की सभा में उनके दोगलेपन और दंभ को आईना दिखाने आया था, चाणक्य सा दुस्साहस कर अपमान के कड़वे घूंट पीकर। साहित्य काश में दृश्यमान काव्य रूप रूपी प्रदीप्त अनुभवजन्य कवि गोपाल लाल दाधीच और उनकी कृति कब छटेगा यह कोहरा का दोनों हाथ उठाकर स्वागत होना है। यह हम नहीं कह रहे हैं वरन खुद इन रचनाओं की जुबानी है कि पिता शब्द के आगे तो दुनिया की दौलत बेमानी है। आज सुकून जो दिखता है उसमें माँ की निशानी है, उसमें माँ की निशानी है, उसमें माँ की निशानी। तबीयत दुरुस्त रहेगी, फ़कीरों से ताल्लुक़ रखा कीजिए। तबीयत दुरुस्त रहेगी, फ़कीरों से ताल्लुक़ रखा कीजिए। ये वो हाकिम है जो अल्फाजों से इलाज किया करते हैं, ये वो हाकिम है जो अल्फाजों से अपना इलाज किया करते हैं। ये जितना भी इन्होंने लिखा है वो गहराई से अनुभूति जो हुई है वही लिखी है इन्होंने। चाहे माँ के बारे में लिखा है, चाहे प्रकृति के बारे में लिखा है, चाहे नारी के लिए लिखा है, और कुछ वस्तु तो जो इन्होंने भोगा है, जो अनुभव किया है, वो ये सारी उस रूप में कविताएं सामने आई है। कोहरा कब छटेगा, अपनी औलादों को संस्कारित बनाएंगे। गोपाल जी ने बहुत संघर्ष करके कहा पहुँचे। आज बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके, बड़ी खुशी हो रही है, आनंद गंगा बह रही है। ये हमारे युगीन साहित्य प्रवाह के पहले अध्यक्ष भी हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। डॉक्टर सत्यनारायण सत्य बाल साहित्य में देश का बहुत बड़ा नाम है। इनकी पुस्तकें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों में चलाई जाती है। इनकी रचनाओं पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत शख्सियत हमारे बीच हैं जो खुद कवि हैं और इस क्षेत्र में, राजस्थान में, भारत में किसी भी मिलने वाले का जन्मदिन होता है तो आप बधाई देना नहीं भूलते हैं और उस दिन को बहुत सुंदर आप बना देते हैं। विक्रमादित्य सिंह जी जाला, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये खूबसूरत प्रिंटिंग वाली जो पुस्तक आपके हाथों में अब आने वाली है, उस पुस्तक में दिन रात मेहनत करने वाले, और इस कार्यक्रम के शुरू में एक जो वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई गई थी, उस रिकॉर्डिंग को आपने एक रात के 1 बजे तक जग करके तैयार किया था। पुखराज जी सोनी, जिनके नाम के बिना, जिनके सहयोग के बिना शायद ये पुस्तक प्रकाशित इस रूप में नहीं हो पाती। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ पुखराज जी सोनी को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार ताली बजा करके आप इनका अभिनंदन करें। इस पुस्तक के प्रकाशन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं और अपने घर पर ही प्रिंटिंग, सिंगिंग, इन्होंने घर पे ही स्टूडियो बना रखा है
फोटोग्राफी भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा बजाते भी हैं, माउथ ऑर्गन भी ये बजाते हैं। ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी पुखराज जी को हम हमारे बीच पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ताली बजाकर आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। फेसबुक पर और व्हाट्सएप समूह पर स्टेटस पर आज युगिन के कई साथियों ने स्टेटस लगा रखा। इनकी गद्य लेखनी मेरे कहने से आप फेसबुक पर इनको सर्च करें राज सोनी जी को, और ऐसा कोई पक्ष नहीं होगा। इनके अगर रोज अखबार में आए तो भी बहुत बड़े हुए हैं, आगे की पढ़ाई आप नहीं कर पाए, लेकिन आपके शब्दों में इतनी शुद्धता होती है। एक बार जोरदार तालियों से योगेश का अभिनंदन करें कि जिन्होंने इस पुस्तक को कम से कम 96 बार पढ़ा है, प्रूफ से लेकर के एक एक पंक्ति को पढ़ा। मैं आदरणीय शंकर सिंह जी राणा साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें, अपने शिष्य के लिए अपने मुखारबिंद से कुछ कहें। आपका बड़ा यूं था कि हमसे आग्रह था कि कृपया ऐसा कुछ क्षण मुझे भी दे कि मैं योगेश के लिए कुछ बोलूं, क्योंकि योगेश के लिए बोलने के लिए समय 2 घंटे और चाहिए। गांधी जी होते तो वो रेलवे स्टेशन पर यूं कि खड़े ही रहते, पर योगेश ने 16 विषय में एमए करके इस कवि की पंक्तियों को भी निरर्थक कर दिया कि मैं जाना है मैं पास, पण मैं जाना है मैं थर्ड क्लास। मैं पुनः अधिक समय नहीं लेकर इस परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम भी लाभ के रूप में ले रहे हैं और कल रात को बाड़मेर से रवाना हुए और सुबह हमारे बीच पहुँचे। इनका इतना मन था, इतनी उमंग थी इनके मन में कि ये वहाँ बाड़मेर से चलकर हमारे बीच यहाँ आए हैं। अभी तय नहीं था, पर मेरा सौभाग्य है कि इन सबका प्रेम और इन सबका आशीर्वाद मुझे खींच लाया। दूसरा, ये जो पूरा जो मुझे सम्मानित किया गया है, जो भी मतलब आशीर्वाद मिला है, ये मैं रामावतार जी शर्मा हमारे बीच एक शख्सियत हैं जो कभी मौका नहीं छोड़ते मुझे कोई भी अवसर देने का। आज ये वाचन भी उन्हीं को करना था और उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना किया, जो भी किया, पर मुझे अवसर दे दिया, तो ये आज उनके लिए है। बड़ा अच्छा लगा मुझे जिस कार्यक्रम में न केवल साहित्यकार हैं बल्कि इस कार्यक्रम में शिक्षक भी हैं, इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन भी हैं, इस कार्यक्रम में राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं और माताएं और बच्चे भी हैं। और जिस कार्यक्रम में इतने प्रबुद्ध श्रोता हो, इतने साहित्य अनुरागी हो, निश्चित रूप से ये संतोष किया जा सकता है कि साहित्य की अगली जो श्रेणी है वो उज्जवल होने वाली है। आज आदरणीय गुरुदेव गोपाल जी भाई साहब की पुस्तक का विमोचन है। साहित्य स्वांतः सुखाय होता है तब तक उसका आनंद नहीं आता है, और जब तक वह सर्वांत सुखाय नहीं बनता है, समाज के लिए नहीं जाता है, तब तक उसका कोई आनंद नहीं है। बहुत समय पहले जब मैं आपके सानिध्य में पढ़ता था, उस समय आपकी एक कविता पढ़ी थी, थांसू विनती करे दादीज गोपाल देसरी लुखारी तू ऊँक राखजे। वह कविता इतनी प्रभावित कर गई, उसके बाद में आपका शासकीय दायित्व, फिर भी कई बार हमारी चर्चाएं होती थी और मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि इन कविताओं का पुस्तक रूप में आना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुस्तक नहीं आएगी तब तक समाज के कई लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, आपके विचारों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि छुअन का असर के बाद युगिन साहित्य प्रवाह के माध्यम से एक गति बनी और लंबे इंतजार के बाद यह कोहरा छटने वाला था। और कब छटेगा कोहरा, वास्तव में सच मानिए अब छटेगा कोहरा। आप भी कह रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कब छटेगा कोहरा, और मुझे लग रहा है अब छटेगा यह कोहरा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर माँ भारती और स्वाभिमान के गौरव को बढ़ाने वाले, कविता के माध्यम से भुजाओं को भड़काने वाले और हमारे समधी जी योगेंद्र जी शर्मा साहब, इनका सानिध्य में हमें ऊर्जावान बनाता है। और ताते सत्यनारायण जी सत्य, ये मेरे आत्मीय शिष्य रहे, ये शुरू से मेधावी रहे हैं। इसके अलावा युगिन साहित्य के मेरे सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाया। और मेरे आत्मीय शिष्य सत्यनारायण जी सत्य, डॉक्टर सत्यनारायण सत्य, क्योंकि प्रकाशन की कोई मुझे जानकारी नहीं थी,
तो योगेश ने और इन्होंने मिल करके इस पुस्तक को कब चटेगा ये कोहरा, इस पुस्तक को इस रूप में आपके सामने का लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इसके लिए योगेश का और डॉक्टर सत्यनारायण सत्य का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रसिद्ध शिक्षाविद और समीक्षक सतीश जी व्यास आस, जैसा इनके शब्द के पीछे लिखा है आस, तो जहाँ निराश हो वहाँ आश है, जहाँ आपको निराशा लगती है वहाँ आशा की किरण देने के लिए सतीश जी आ जाते हैं। इन्होंने कई बार मेरा मार्गदर्शन किया। मैं कहता हूँ तेज सामने वयो समीक्ष थे, तेजस्वी व्यक्तियों की उम्र नहीं देखी जाती, ये उम्र में भले ही छोटे होंगे बुद्धि से मेरे से बड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र में मेरे अग्रज हैं, इसलिए मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। काव्य संग्रह के सुंदर प्रकाशन के लिए जैसा कि अभी जिक्र किया था पुखराज जी सोनी, इनको हमने बहुत कष्ट दिया। रात को 10 बजे भी 11 बजे भी कब आ रही है, कब आ रही है, कब प्रकाशित हो रही है, इसमें त्रुटि है, इसको सुधार करना। लेकिन मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा, इनके चेहरे पर जो अभी मुस्कान है वो मुस्कान हमेशा रही, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के कारण ही कोई आदमी साहस कर पाता है पुस्तक को छपाने के लिए। अगर बार बार अवरोध आएंगे, अगर वो नकारात्मक सोच रखेगा तो इस प्रकार ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकती है। तो मैं पुखराज जी सोनी का जो गायक भी है, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक हमारे आदित्य जी जाट हैं परिग्राफिक्स के, इन्होंने भी टाइपिंग में कितनी बार संशोधन करवाया लेकिन इनके चेहरे पर शिकन नहीं आई, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उन सभी शुभ चिंतकों सरस्वती के उपासक का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके प्रत्यक्ष और परोक्ष उत्साहवर्धन के कारण ये पुस्तक सबके समक्ष आ सकी। मैं परिवार की बाल मंडली जैसा मैंने जिक्र किया, उनको भी भविष्य में कुछ साहित्य का सृजन कर सके इसके लिए शुभकामना देता हूँ। अंत में ये काव्य संग्रह परमपिता परमात्मा, माँ वीणा पाणी, माँ भारती और माता पिता के श्री चरणों में इन पंक्तियों के साथ समर्पित करता हूँ। शब्दों के पुष्पगुच्छ अर्पित कर आपके चरणों में, शब्दों के पुष्पगुच्छ अर्पित कर आपके चरणों में कर रहा हूँ एक विनम्र प्रयास, देना मुझे आशीष, साहित्याकाश में आप सबका यश फैलाता रहूँ सदा, यश फैलाता रहूँ सदा। यहाँ उपस्थित और जो ये ऑडियो आपने प्रारंभ में सुना था, उनकी आवाज़ की खनक जो आपके कानों में पड़ी थी, उनका खान मंजूर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी दिली इच्छा थी कि आपके जीवन चरित्र को मैं मेरे शब्दों के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से इस युगीन साहित्य प्रवाह के जो कब चटेगा कोहरा का विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, उसमें मैं प्रस्तुत करूं। उनको भी मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो आप सब यहाँ पधारे मेरे आग्रह पर, युगीन साहित्य प्रवाह के संरक्षक होने के नाते और दादीज परिवार के मुखिया होने के नाते भी मैं आप सबका, सब मेहमानों का, मातृशक्ति का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। महंगे मेहमान जो मंचस्थ हैं, इनका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं धन्य हो गया। यदि क्योंकि संत और प्रचारकों का जब आशीर्वाद मिल जाता है, साहित्य मनीषियों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। सभी आगंतुकों का, सभी मेहमानों का, सभी बाल मंडली का, सभी मातृशक्ति का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तू देख जरा सी मुश्किल क्यों हार गया हिम्मत, दहलीज को लांगे बिना आंगन मिला है किसको, दहलीज को लांगे बिना आंगन मिला है किसको। ऐसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो हम सबको प्रेरित करता रहे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस काव्य संग्रह के लिए। धन्यवाद। जीवन का व्रत एक ही हो, भारत का नव उत्थान, रात दिवस धुन एक ही, जग में हो भारत का मान। जय जय मेरे देश महान, जय जय मेरे देश महान।
चले साधना सतत प्रवाह, निज पद सुख की ना हो चाह, शील सुशोभित जीवन ज्योति, हर पल रहे उसी का ध्यान, जय जय मेरे देश महान, जय जय मेरे देश महान। इसी के साथ गोपाल जी भाई साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को सादर वंदे। जय भारत। युगीन साहित्य प्रवाह के अध्यक्ष एवं मेरे परम प्रिय शिष्य सत्यनारायण जी सत्य साहब, उपस्थित सभी साहित्यकार, चिंतक, राष्ट्रभक्त सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों, आप सभी पधारे लाडले मेहमानों को मेरी ओर से पुनः हार्दिक सादर नमन और बहुत बहुत आभार।